बिहार सरकार के तरफ से स्वास्थ्य विभाग को लेकर के एक अच्छी पहल देखने को मिल रहा है। जैसे कि बिहार एएनएम 10,709 का जो है पटना हाई कोर्ट से जो है बिहार सरकार को झटका लगा था और उसको देखते हुए जो है बिहार सरकार ने जो है एक नई पहल शुरुआत की है। जितने भी संविदा कर्मी हैं उन सभी संविदा कर्मी को जो है अलग से एक योजना के तहत जो है उनको परमानेंट करने का जो है प्रस्ताव पास करने जा रही है बिहार सरकार। तो इससे क्या होगा, इससे जो है जो 2023 का नियमावली उसमें लागू किया गया था, 29 सितंबर को जो है 2023 का नियमावली लागू किया गया था 2018 के नियमावली से पहले जो वैकेंसी आया था उसमें। और इससे इस वैकेंसी को क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो इससे जो है ये वैकेंसी को इसलिए प्रभाव पड़ेगा कि जो संविदा कर्मी है उनको जो है बिहार सरकार अलग से योजना के तहत जो है परमानेंट करने का जो है कुछ प्रावधान बनाने जा रहे हैं। इससे जो भी बिहार के जितने भी संविदा कर्मी हैं जो संविदा पे कार्य कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, उनको जो है परमानेंट करने के लिए जो है योजना बनाई जा रही है और सभी संविदा कर्मी को जो है परमानेंट करने का जो भी निर्णय लेगा बिहार सरकार उसके तहत जो है उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और ये जो भर्ती है जो अभी फ़िलहाल माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लटकी हुई है और बीटीएससी जो है लगातार इस पे जो है किसी तरीके का कोई अपडेट नहीं दे रहा है, क्योंकि लगातार जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। अलग अलग एसएलपी के तहत आप देखते होंगे जैसे कि अनेकों एसएलपी है, नए एसएलपी जैसे कि जेवा जरीन हो गया, सुषमा कुमारी हो गया, फिर आपको कांति कुमारी वाला एसएलपी हो गया। इसी तरीके से जो है आपको पूजा कुमारी का एसएलपी देखने को मिलता होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, डिम्पल कुमारी का एसएलपी, साथ ही जो है आपको द स्टेट ऑफ बिहार यानी बिहार सरकार भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय गया है। तो इस तरीके से जो है आपको अनेकों एसएलपी वहाँ पे देखने को मिलता होगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में। अंजलि कुमारी वर्सेस अर्चना कुमारी, तो टोटल जो है 9 एसएलपी है और 9 एसएलपी जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप लोगों को देखने को मिलता होगा। अब जब सारे स्टूडेंट इस मामला को लेकर के सर्वोच्च न्यायालय गया तो यहाँ पे जो है बिहार सरकार भी उन लोगों का साथ जो है देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय गया है। यानी कहने का मतलब जो भी सीवीटी क्वालिफाई पटना हाई कोर्ट के फैसले को नहीं मानते हुए सर्वोच्च न्यायालय गए, सुप्रीम कोर्ट गए, उनके साथ जो है बाद में ही सही लेकिन बिहार सरकार भी गया। और आप सबको पता होगा कि बिहार सरकार जो है लगातार चाह रहे हैं कि 2018 का नियमावली से ये भर्ती क्लियर ना हो, 2023 के नियमावली से जो है ये भर्ती क्लियर हो और जो भी कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनको जो है ज्वाइनिंग होना चाहिए। तो इसी को देखते हुए जो है जो भी 32,000 प्लस जो भी संविदा कर्मी है उन लोगों को जो है एक तरह से बिना एग्ज़ाम का जो भी परमानेंट होने का जो योजना है उसके तहत उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। और ये जो भर्ती है ये भर्ती को जो है बिहार सरकार, क्योंकि भर्ती की जो है पूरे प्रोसेस जो है 2023 की नियमावली से हुआ है, तो बिहार सरकार भी चाह रहे हैं कि ये भर्ती जो है 2023 की नियमावली से ही जो है लिया जाए, जिससे कि जो भी योग्य कैंडिडेट हैं उनको जो है इसमें जॉब मिल सके। आप सबको पता होगा कि अभी जो है फ़िलहाल इलेक्शन आने वाला है बिहार में और आप देखते होंगे अलग अलग स्टेट का जो परिणाम आया है इससे जो है बिहार सरकार भी सीख लिए हैं और बिहार सरकार जो है ये भर्ती को लेकर के जो है कोई भी ऐसा कदम नहीं चलेंगे जिससे कि इनको इलेक्शन में जो है किसी तरीके का जो है कोई नुकसान हो। इसीलिए बिहार सरकार जो है सबको खुश करने के लिए संविदा के लिए जो है अलग से एक योजना के तहत जो है उन लोगों को परमानेंट किया जाएगा। अब इस योजना में जो है क्या विशेष रहेगा वो आपको जैसे ही योजना का जो है प्रश्न निकाला जाएगा उसमें सारा डिटेल जो है दिया रहेगा। आप सबको पता है कि संविदा वर्सेस जो है क्वालिफाई कैंडिडेट का जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में केस चल रहा है और केस की जो स्थिति है अभी तक वो बहुत ही अच्छी वे में जो है आपका केस चल रहा है। और आप सभी को बता दूं कि जो भी सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देगा उसी के आधार पे जो है ये भर्ती भी क्लियर होगा। आप लोगों को पता होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है केस को लगभग जो है मई में 1 साल हो जाएगा और 1 साल होने वाला है, लेकिन केस की जो है फाइनल जजमेंट अभी नहीं दिया गया है। तो अब जो है आप लोगों को बहुत ज़्यादा जो है इंतज़ार करने का जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगा। माननीय सर्वोच्च न्यायालय से आप लोगों को जो है बहुत जल्द इसका जो है जजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप देखे ही होंगे कि केस में जो है अनेकों गतिविधियाँ आप लोगों को देखने को मिला, जैसे कि पहले जो है कुछ ही एसएलपी किया गया था, बाद में जो है फिर से नोटिस हुआ और बिहार सरकार भी एसएलपी में गए, फिर बाद में जो है बहुत सारे लोग जो है अलग अलग मुद्दे को लेकर के जो है अलग अलग मुद्दे को लेकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी किए। फिर बाद में सारा एसएलपी जब एक साथ कनेक्ट होने वाला था तो जो संविदा कर्मी है उनके तरफ से जो है
फिर आईए कर दिया गया, जिससे कि केस जो है फिर से आप लोगों का रजिस्ट्रार कोर्ट से चैम्बर कोर्ट में गया था। और अब जब चैम्बर कोर्ट में गया था तो लगातार जो है केस की कोई भी सुनवाई जो है बराबर नहीं हो रहा था। तो फिर जो है वहाँ पे क्वालिफाई के तरफ से जो है उनके एडवोकेट के तरफ से कहा गया कि इस केस में जो है बहुत सारे डिले हो गए हैं। तो जज साहब भी देखिए, और जज साहब जो है इस केस को मेन बेंच में मूव कर दिए। अब मेन बेंच में मूव कर दिए तो अब कितना समय लगेगा जजमेंट आने में, क्योंकि अब जो है सिर्फ और सिर्फ सभी लोग जो है जजमेंट का ही इंतज़ार करते हैं। तो मैं वैसे सभी लोगों को बता दूं कि बिहार सरकार ने जो है क्लियर किया है स्वास्थ्य विभाग में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जो भी भर्तियां हैं स्वास्थ्य विभाग में पेंडिंग, उन सभी भर्तियों को जो है अप्रैल से पहले करने के लिए जो है एक योजना बनाई गई है। क्योंकि अप्रैल से पहले इसलिए योजना बनाई गई है क्योंकि अप्रैल में हो सकता है आप लोगों को जो है स्वास्थ्य विभाग में एएनएम, जीएनएम या और भी बहुत सारे ड्रेसर या जो भी एक्सरे, ओटी, वो सारे वैकेंसी जो है आपको देखने को मिल सकता है। तो इन सब योजनाओं के तहत सरकार सोच रहे हैं कि जो भी भर्ती अभी फ़िलहाल पेंडिंग चल रहा है, इन सारे भर्ती को जो है क्लियर कर दिया जाए, ताकि सरकार के पास जो है एक अच्छा क्लियर वे में इनके पास जो है एक डाटा मिल जाए कि अभी जो है हमारे बिहार में इतना ना इतना सीट है, और उस हिसाब से जो है ये भर्ती को क्लियर करवाया जाएगा। आप सबको पता होगा कि ये जो भर्ती चल रही है उसमें जो है 2 नियमावली आ गई है, और इसी के वजह से ये भर्ती जो है अभी तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पेंडिंग पड़ा हुआ है। तो अब जो है ये भर्ती होगा किस बेसिस पे क्लियर, क्या 2018 के नियमावली से होगा क्लियर या 2023 के नियमावली से? तो अभी के हिसाब से जो इसमें सारा कुछ देखने को मिल रहा है उसमें, क्योंकि संविदा के लिए जो है अलग से सरकार चाह रही है कि उन लोगों को जो है परमानेंट का जो है एक योजना बना करके इसके तहत जो है उन लोगों को परमानेंट किया जाए, और ये भर्ती को जो है 2023 के नियमावली से ही सरकार चाह रहे हैं कि क्लियर करवाया जाए। लेकिन आप सबको पता होगा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस है, आईए किया है, वो सारा चीज़ जिस ऊपर डिपेंड करता है, जिसके ऊपर डिपेंड करके फाइनल जजमेंट आएगा, उसी आधार पे जो है सारा कुछ किया जाएगा। तो अब देखना होगा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से जिसकी जीत होगी उसकी जॉब होगी। अब आगे चल के आपको कब तक जजमेंट आ जाएगा, तो देखिए जजमेंट आने में जो है हम आप लोगों को क्लियर बता दूं कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय में जो केस चल रही है, अब आप लोगों का केस जो है मेन बेंच में चला गया है। सारे एसएलपी जो है एक साथ आप लोगों का टैग हो चुका है। 28 तारीख का जो है टेंटेटिव डेट भी दे दिया गया है, और उस डेट में जो है टेंटेटिव डेट दिया गया है उसमें आप लोगों के जितने भी एसएलपी है वो सारे एसएलपी शो कर रहा है। तो 100% उम्मीद है कि आप लोगों का जो केस है वो 28 फरवरी को सुनवाई होगा, और जो 28 फरवरी का सुनवाई होगा उसमें जो भी, क्योंकि सारे एसएलपी एक साथ टैग हुआ है तो सारे एडवोकेट जो है वहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे। सारे एडवोकेट जो है अपनी अपनी दलील यहाँ पे पेश करेंगे, और जब सारे दलील पेश कर जाएंगे तो 1 से 2 हेयरिंग और आपके केस में फिर से जो है डेट मिलने का संभावना है, और उसके बाद जो है आपका केस क्लियर हो जाएगा। अब देखना होगा कि 28 फरवरी के बाद जो है आप लोगों का फिर से नया डेट कितने दिनों के बाद मिलता है, और आप लोगों का जजमेंट जो है अब बहुत ज़्यादा डिले नहीं होगा। बहुत जल्द आप लोगों को जो है जजमेंट भी देखने को मिलेगा, और उम्मीद लगाया जा रहा है कि अप्रैल तक तो आपको आपका जो केस है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में वो किसी भी हाल में जो है क्लियर हो जाएगा। इसमें जो है किसी तरीके का कोई भी जो है डाउट नहीं है। अब देखना होगा, क्योंकि सरकार तो चाह रहे हैं कि सीबीटी की जॉब हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट क्या चाहेंगे उसी आधार पे जो है ये जॉब होगा। तो सुप्रीम कोर्ट में देखना होगा कि 2023 नियमावली को वैधता मिलती है या 2018 नियमावली को। वैसे उम्मीद वही ज़्यादा है कि 2023 के नियमावली को वैधता मिलेगा, और 2023 की नियमावली से जो है ये भर्ती क्लियर होगा, और जितने भी सीबीटी क्वालिफाई है उन सभी क्वालिफाई को जॉब होगा।